जय हो। एक ही ऐसा टॉपिक है क्लास 12th का, सल्यूशन। इसमें थियरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। छोटे छोटे तरीके से कोशिश करेंगे बताने की कि किस तरीके से सल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर में कन्वर्ट होते हैं, वेपर में तभी होते हैं जब वो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग तक पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं। पहला केस देखिए, जब भी कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसका अपना एक प्रेशर होता है जिसको P से डिनोट किया जा सकता है। इसी चीज को अगर इक्विलिब्रियम में देखें, एक क्लोज कंटेनर में, ये एक लिक्विड है जिसका नेचर है कि वो वोलेटाइल है और ये कंटेनर क्लोज्ड है। तो लिक्विड वेपर में कंडेंस, वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर वेपर लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा। ये कहलाएगा वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम। ये तो तब है जब वोलेटाइल कंपोनेंट केवल सिंगल है। अगर इसी को सल्यूशन मिले और ये मान के चले कि सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, बोथ आर वोलेटाइल, बोथ आर वोलेटाइल, तो इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P नॉट होगा, ए कंपोनेंट मान लेते हैं। इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P नॉट B होगा। और जब दोनों को हम मिक्स कर दें, सॉल्यूट को मान लीजिए यू शो बाय सर्किल, सॉल्वेंट को यू शो बाय क्रॉस, तो सरफेस पे दोनों कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और वेपर हमेशा सरफेस से ही कन्वर्ट होगा। तो वेपर प्रेशर इस केस में कम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और इसका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसी को अगर राउल्ट्स लॉ में मैनिफेस्ट करें तो हम पाएंगे कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब यहां से थियरी है तो थियरी पे मैं रुक जाऊंगा, केवल हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आज बात करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज P नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन मिक्सचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज P नॉट ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दी B इन मिक्सचर। ये टोटल प्रेशर के बराबर होगा। और इसी में अगर हम 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी कर लेंगे, ये वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। वो सब थियोरेटिकल पोर्शन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं जो प्रॉपर्टी, अब एक और केस है जिसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है और केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो इस केस में केवल सॉल्वेंट ही तो वेपर में कन्वर्ट होगा, ये तो नहीं होगा। ऐसे केसेस में टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसको ब्रैकेट खोलने के बाद जब लाएंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
और इसी को दिस कैन बी कन्वर्टेड टू डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर कांस्टेंट मान लें तो हम पा रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो प्रॉपर्टी मोल्स पे डिपेंड करती हैं वो कॉलिगेटिव कहलाती हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। अब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली है डेल्टा पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरी है एलिवेशन इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तीसरी है डिप्रेशन इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। और आखिरी है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज एलिवेशन इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, this is depression in temperature of freezing, and this is osmotic pressure. एक और जरूरी बात, इसमें हम एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट लाते हैं विच इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय आई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई इज अ रेशियो ऑफ colligative property observed upon colligative property calculated, which is as good as molecular mass calculated upon molecular mass observed। अगर सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट कर रहा हो ना एसोसिएट कर रहा हो, आई की वैल्यू 1 होगी। अगर डिसोसिएट कर रहा होगा, आई की वैल्यू मोर देन 1 होगी। और अगर एसोसिएट कर रहा होगा तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इन्हीं 4-5 फार्मूले के बेस पे हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। तो एक बार फिर से बना लेते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू आई पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टी बी is equal to I Kb molar elevation constant for boiling of pure solvent. Then delta Tf is equal to I Kf into molality, and pi V is equal to I nRT, where I is ratio of colligative property observed upon colligative property calculated, which is equal to molecular mass of solute calculated अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड। इसके अलावा कोई भी टॉपिक, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं अटकेगा। देखते हैं कैसे। ये देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है, जिसमें सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्यूट लैक्टोज है और लैक्टोज का वजन है 8.45 ग्राम। इन वाटर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, वेट ऑफ वाटर इज 100 ग्राम and the vapor pressure is 4.559 at 0 degree. If the vapor pressure of pure water is 4.579 at the same temperature, that is T is equal to 0 degree, calculate the molecular mass of lactose. सीधा सीधा क्वेश्चन है। बच्चे कहते हैं कि सर लैक्टोज एसोसिएटिंग है या डिसोसिएटिंग है। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है
या कंपाउंड का नेचर पता होना चाहिए। जैसे सोडियम क्लोराइड है, आयोनिक है, डिसोसिएटिंग। एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एसोसिएटिंग। लैक्टोज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी इस केस में। तो हम करेंगे, हमारा सिंपल फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इतनी बात है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसको यहां ले जाएंगे। आगे देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। अब वैल्यू पुटअप करना रह गया। पी नॉट कितना है, देखें, पी नॉट इज हाउ मच, पी नॉट इज 4.579। तो डेल्टा पी हो जाएगा 0.02। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.579 माइनस 4.559 अपॉन 4.579, मोल्स ऑफ सल्यूट हो जाएंगे 8.45 अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन 8.45 अपॉन मॉलिक्यूलर मास प्लस वेट था 100 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर का 18। तो मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 100 अपॉन 18, दैट इज 5.55। तो यहाँ लिख लेंगे 5.55। इसको मॉलिक्यूलर मास के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है। एक बार देख लें। वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज दिस, वेट ऑफ वाटर इज दिस, वेट ऑफ सॉल्यूट इज दिस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, डेल्टा P अपॉन P नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं उसी क्वेश्चन का, पिछले क्वेश्चन का। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब एसोसिएटिंग है कि डिसोसिएटिंग ये पता नहीं लग रहा, तो हम यहां लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वजन है 0.70 ग्राम और इट इज डिजॉल्व्ड इन एसीटोन। अब एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O, लाइक दिस, और इसका वेट है 32 ग्राम। एलिवेशन इन टेम्परेचर ऑफ डेल्टा TB, एलिवेशन इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इज 0.25 डिग्री, और उतना ही डिफरेंस केल्विन में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 100 डिग्री से 101.2 डिग्री हो रहा है तो डिफरेंस है 1.2 डिग्री, और अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो भी तो सेम रहेगा। यस और नो? तो डेल्टा TB है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। गिवन Kb फॉर एसीटोन इज 1.72 केल्विन kg मोल इनवर्स। अब इसका सीधा फॉर्मूला है एलिवेशन इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी। एलिवेशन इज 0.25 केल्विन, Kb है 1.72 केल्विन kg पर मोल, और मोलैलिटी कितनी होगी, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यू डोंट नो अप इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यूनिट इसलिए लिया
कि केल्विन केल्विन कैंसिल, केजी केजी कैंसिल, ग्राम पर मोल में मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू 1.72 इंटू 0.70 इंटू 1000 अपॉन 32 इंटू 0.25 ग्राम पर मोल। अब इसको कैलकुलेट करना रह गया, जो कि सिंपल मैथ्स है। फिर से देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसीटेन, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन, Kb फॉर द सॉल्वेंट इज एलिवेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर इबुलोस्कोपी कांस्टेंट भी कहते हैं, और एलिवेशन इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इज ऑल्सो गिवन। सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, एक MCQ क्वेश्चन है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर, KF दे रखा है 1.86 केल्विन kg पर मोल। Therefore the freezing point of 0.1 m, तो मोल्स हो गए 0.1, और सोडियम क्लोराइड है तो ये डिसोसिएटिंग है। क्या है? डिसोसिएटिंग। ऐसे केसेस में जब ये 1 था तो ये नील था, जब ये 1 है तो नील हो गया। ऐसे केसेस में I की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 2 हो जाती है, बिकॉज इट इज 100% डिसोसिएटिंग। तो अब निकाल लेंगे, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज प्लस 273 केल्विन, तो 273 केल्विन पे ये फ्रीज हो जाता है, या 0 डिग्री। तो हम निकाल लेते हैं, डिप्रेशन इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी कितनी है, मोल्स 1 है, यस और नो। केल्विन वाटर बाय डिफॉल्ट 1 kg हो जाएगा, कितना है 0.1, यस। तो डेल्टा टी एफ पता नहीं है, के एफ दे रखा है, आई की वैल्यू 2, के एफ हो गया 1.86, ये हो जाएगा 0.1, डेसिमल हटा के 3 0 नीचे ले लिए, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 1 7 2, 2 1 जा 2 और 2 4 3 के बाद 0.472 से कम हो रहा है, मोलर डिप्रे 0.1 m NaCl मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर, तो वेट ऑफ वाटर इन kg विल बी मोल्स पर लीटर है, तो मोल्स है 0.1, तो वॉल्यूम है 1 लीटर। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो वेट ऑफ वाटर 1 kg होगा, तो मोल पर kg हमने सही लिया हुआ है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। के एफ कितना है, आई कितना होगा 2 इंटू 1.86 इंटू 0.1, तो ये तो कैंसिल, दो 6 12, 2 8 16, 1 17, 2 1 कम 2 और 1 3, 3.72 आंसर हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, कैलकुलेशन मिस्टेक। माइनस में होगा क्योंकि 0 डिग्री से नीचे निगेटिव होता है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट देखें, अब ये देखिए, इज फाउंड टू बी, एक 2 सोल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है आइसोटोनिक है, आइसोस माने सेम। तो पहला सोल्यूशन में ग्लिसरीन है इन समथिंग, और दूसरे में पर लीटर है 2% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज वाटर में है, तो टोटल वजन 100 ग्राम था, तो ग्लूकोज 2 ग्राम था, मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, तो वेट ऑफ वाटर 98 ग्राम हो जाएगा। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन, तो वेट ऑफ ग्लिसरीन इज 10.2, तो हम निकाल लें, पाई 1 इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और ये हो जाएगा पाई 2 इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, वी सेम। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को इक्वेट करना है, तो हो जाएगा 10 मोल्स 10.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 अपॉन 180। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं,
एक बार फिर से, थोड़ा जल्दी ना हो गया हो, जब दो सॉल्यूशन होते हैं, टेम्परेचर अगर सेम है और पर लीटर की स्ट्रेंथ है, तो दोनों के आइसोटोनिक माने ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई V1 इज इक्वल टू nRT होगा, और ये हो जाएगा पाई 2 V2 इज इक्वल टू N2 RT। अब वॉल्यूम भी सेम है पर लीटर, R भी सेम होगा, T भी सेम है, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई 1 इज इक्वल टू N1 और पाई 2 इज इक्वल टू N2। आइसोटोनिक है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर हो जाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन माने वाटर सॉल्वेंट है और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूट है। बेरियम क्लोराइड का वजन 12.50 ग्राम है, वाटर का वजन 1000 ग्राम है, और इसका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन है 373.0834, और वाटर प्योर कितने पे बॉईल करता है, 373 पे। तो डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा, 0.0834 केल्विन। दोनों का डिफरेंस निकालना क्या है, अल्फा निकालना है। तो जरा देखें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू यम। डेल्टा टी बी इज 0.0834, आई वी डोंट नो, के बी इज 0.52, मोल्स आर 12.50 अपॉन molecular mass is given as 208.34, तो 208.34 इंटू 1000 अपॉन 1000 दैट इज 1 kg, मोल्स पर kg हो गया। तो I की वैल्यू निकाल लेंगे, 0.0834 इंटू 208.34 अपॉन 0.52 इंटू 12.50। अब बेरियम क्लोराइड आपको पता होना चाहिए डिसोसिएटिंग है, बेरियम आयन एंड ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन। तो डिसोसिएटिंग के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। ये करीब आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो आप कर लीजिए 2 माइनस 1, और z की वैल्यू कितनी हुई, 1 प्लस 2 3 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.83 आएगा, लगभग 83% आएगा। तो इसी तरीका का एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये देखें, लैक्टोज है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वाटर का वजन कैपिटल बी 100 ग्राम, और लैक्टोज का वजन 8.45 ग्राम, और तब इसका वेपर प्रेशर है 4.559। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, प्योर वाटर का प्रेशर 4.579 होता है। ये पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट देखें, ये फिनॉल है, ये एसोसिएटिंग पे है और बेंजीन में है। फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 94, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 78, और ये एसोसिएट हो रहा है और डाइमर बना रहा है, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा अल्फा इज इक्वल टू n 1 माइनस एन आई अपॉन n माइनस 1। तो सॉल्यूशन, इसका वजन है 2 ग्राम और बेंजीन का वजन है 100 ग्राम, और डिप्रेशन इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग लोअर द टेम्परेचर इज 0.72 केल्विन। के एफ दे रखा है 5.12। अब अल्फा निकालना है, तो पहले तो आप डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, और जब आई निकाल लेंगे तो इस फार्मूले में रख देंगे, अल्फा आएगा उसमें इंटू 100 कर देंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस एंड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। वी आर स्टिल वार्मिंग अप। थैंक यू।